राष्ट्रीय परिदृश्य रेखा गुप्ता बनी चौथी महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। वैसे यहाँ से 27 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 8वीं विधानसभा के लिए संपन्न चुनावों के लिए। और रेखा नेक्स्ट है यहाँ से दिल्ली के नेक्स्ट है यहाँ से ग्लोबल रेपुटेशन रैंकिंग में भारत के 4 संस्थान शामिल है, जिसमें सबसे पहले तो IIT बेंगलोर 201 से 300 की रैंकिंग है। वर्तमान में IIT दिल्ली की भी सेम है, IIT मद्रास है और IIT शिक्षा अनुसंधान है और IIT बॉम्बे की इस साल रैंकिंग में ही नाम नहीं, पिछले साल 151 से 175 में था और इनकी भी रैंकिंग 101 से 125 में थी। विगत वर्ष में 151 से 175 और 176 से 200 के बीच थी और शिक्षा संस्थान यहाँ से इसी साल शामिल हुआ है। उसके अलावा टॉप पर अगर देखें तो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फिर से फर्स्ट रैंक पे आई है, 14 वर्ष से इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रह रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके की है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके की। नक्शा कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया। यह नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ रायसेन सांची मध्य प्रदेश से 18 फरवरी 2025 से किया गया है। इसके तहत आधुनिक भू संस्थानिक तकनीकी आधारित शहरी भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा और यहाँ से 26 राज्यों के 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 स्थानीय निकायों में शुरू किया गया है। स्थानीय सर्वेक्षण विकास नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज के सहयोग से यह लागू किया गया। वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया गया। WDC PM-KYC 2.0 के अंतर्गत वाटरशेड जन सहभागिता प्रतियोगिता की घोषणा की गई है और वाटरशेड का महत्वपूर्ण इसकी थीम है धन धान्य है। और नेक्स्ट इसमें यहाँ से अगर देखें तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। जाति हिंसा के प्रभावित क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 9 फरवरी 2025 को यहाँ से मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा। मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। जातीय संघर्ष चल रहा है। यहाँ से मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। 12 अगस्त 2024 को यह समाप्त हुआ था। मणिपुर विधानसभा का पिछला सत्र 6 महीने से अधिक समय गुजर चुका है इस बात को। और मणिपुर विधानसभा का बजट 10 फरवरी 2025 से ही प्रस्तावित था, किंतु इसके शुरू होने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया। और यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 जून 1951 को पंजाब सरकार के खिलाफ पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया था। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी इसका इस्तेमाल कर कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में इसका इस्तेमाल नहीं है। जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष में 264 दिन तक इसका के लिए लगा हुआ है। कर्नाटक पश्चिम बंगाल में सबसे कम समय 7 दिन राष्ट्रपति शासन लगा है और 11 बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राजनीतिक दलों के पर प्राप्त चंदे DR की रिपोर्ट जारी। इसमें यहाँ से नेक्स्ट है राज्यों में पंचायतों के अंतरण या विकेंद्रीकरण की स्थिति की रिपोर्ट जारी हुई। इसमें सूचकांक 2024 के रूप में भी जाना जाता है। पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 रिपोर्ट से भी जाना जाता है। अवधि के बीच अंतरण 39.9 से बढ़कर यह हो गया है और 43.9% हो गया है। क्षमता में वृद्धि 44% से बढ़कर 54.6% हो गया है। 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस रैंकिंग में यह रूपरेखा कार्य वित्त कार्यकारी पदाधिकारी क्षमता वृद्धि जवाबदेही तंत्र आदि के द्वारा हुआ है। यहाँ से समग्र श्रेणी में देखिए पहले कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। राजस्थान का रहा है इसमें 8वां। उसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। स्कोर देखें तो 72.23, 72, 70, 68, 61, 60, गुजरात के 58, 57 और राजस्थान का 56.67% स्कोर रहा है। विभिन्न संकेतकों के स्थान पर अगर देखें फ्रेमवर्क में केरल रहा है टॉपर, फंक्शन में तमिलनाडु, फाइनेंस में कर्नाटक, फंक्शनरीज में गुजरात, कैपेसिटी बिल्डिंग में तेलंगाना, अकाउंटेबिलिटी में कर्नाटक है। यहाँ से पश्चिम बंगाल भारत की पक्षी गणना सूची में शीर्ष पर रहा है। 543 प्रजातियों के साथ सूची में रहा है यह। और नेक्स्ट यहाँ से JBBC 6 रिपोर्ट में यहाँ से बंगाल पक्षियों की गणना में बंगाल के में 543 प्रजातियाँ पाई गई है। यह टॉपर रहा है। बंगाल का उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल यह सीक्वेंस रहा है। संसद में 6 नई भाषाओं के ट्रांसलेशन सेवाओं का शुभारंभ सेवाओं की घोषणा की गई, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू व संस्कृत को शामिल किया गया। अब तक यहाँ से 16 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध होगा। 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। नीति आयोग ने जारी की उच्च शिक्षा की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के GDP के प्रतिशत
भारत में शिक्षा का सबसे अधिक खर्च 8.11% खर्च करता है। उसके बाद मणिपुर 7.25, मेघालय 6.64 और त्रिपुरा 6.19% में आता है। मतलब जम्मू, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दिल्ली में 1.67%, तेलंगाना में 2% और कर्नाटक 2.01%। उच्च काफ़ी कम आवंटन किया हुआ है। उच्च शिक्षा में प्रति युवा औसत व्यय 2005 से 2019 के बीच में अगर देखें तो 2174 से बढ़कर 4921 हो गया। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना उच्च शिक्षा में प्रति युवा के मामले में शीर्ष स्थान पर। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य सबसे निम्न स्थान पर है, सबसे पीछे रहे हैं। और यहाँ से सिक्किम में विश्वविद्यालय घनत्व सर्वाधिक 10.3% रहा है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश का स्थान इसके बाद आता है। मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और सबसे कम रहा है बिहार में 0.2%। केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश पुरुषों की तुलना में महिलाओं का नामांकन अधिक है, जबकि चंडीगढ़, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नामांकन संतुलित है, मतलब दोनों का लगभग बराबर सा ही है। अनुसंधान विभाग, सार्वजनिक व निजी प्रवेश का GDP 2% तक बढ़ाया गया है। इसके नेक्स्ट है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन 2024 में भारत तीसरे रैंक पर रहा है। और घरेलू उड़ानों में यात्री भार के मामले में भारत वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। स्नातक कौशल सूचकांक। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2022-23 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड व उर्वरता नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKJY के घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। फरवरी 2025 तक 17 राज्यों की 665 ग्राम पंचायतों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है यहाँ से। और एनप्राउड, केरल सरकार ने एनप्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवेबल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल से शुरू की है, जिसमें घरेलू स्तर पर एक्सपायर और अनुपयोगी दवाइयों का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा का अपनाया है, जिससे यह अब डिजिटल सदन बन गया है? उत्तराखंड ने अपनाया। देश में पहला रेटिना बायोटेक बायोबैंक अमृता अस्पताल कोच्चि में लॉन्च हुआ है। किस बाघ अभ्यारण्य ने हाल ही में AI सक्षम टेलगार्ड कैमरों की सुविधा सफलतापूर्वक तैनाती की है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा ने की है। किस स्वीडिश रक्षा कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 LWS 310 के निर्माण में सहयोग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13 फरवरी 2025 को MOU किया? साब ने किया है। देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूनिट कहाँ स्थापित होगी? मुंबई में स्थापित होगी।